दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में नेक्स्ट हमें क्या स्टेप देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पर अगर हम निश्चल शेट्टी की ट्विटर की बात करें तो उन्होंने एक पोस्ट डाला है जहाँ पे बताया कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, यानी कि आफ्टर द 7 मंथ्स ऑफ हैक इन्होंने 3 मिलियन के आसपास एसेट्स को इस टाइम पे यहाँ पर फ्रीज किया है। एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वी आर फुल्ली कमिटेड टू रिकवरिंग द स्टोलन फंड्स। अभी इस टाइम पे आप लोग इतने कमिटेड हो तो व्हाई इट्स बिन टेकन 7 मंथ्स टू गेट 3 मिलियन फंड्स, ये तो मेरा पहली क्वेश्चन है। And a second important thing is that कि yes, you can take your time to recover the stolen funds, but what about the funds that you have held for long, like from the last 7 months जिन लोगों की पैसे ऑलरेडी अभी इस टाइम पे आपके पास है वही पैसे क्यों अभी इस टाइम पे आप होल्ड करके रख रहे हो। नो वन इज आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। रीजन बिंग अगर आप निश्चल के कमेंट सेक्शन में भी जाओगे तो यहाँ पे ना वही लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज़ ही आपको यहाँ पर कमेंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिल जाए जो यहाँ पर एक रियल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही हो जिससे यहाँ पर लोगों का फ़ायदा हो रियली में, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसे यहाँ पर तीखा क्वेश्चन पूछेगा तो इन दैट केस वो क्या करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर आंसर भी नहीं करेंगे, ये पहले का ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि अगर आप उसको कुछ क्वेश्चन पूछोगे ना तो यहाँ से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मुझे सही चीज़ ये लगी, सो यू गॉट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लीगल फीस, नाइस। तो ये चीज़ जिसने बताया कि जिस आईडी ने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की है तो आई डू रेस्पेक्ट दैट गाय। रीज़न बिंग अगर आप अपने लीगल बैटल के लिए 100 CR के आसपास यूजर्स के फंड्स ले सकते हो ना, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि अभी इस टाइम पे जो पैसे आ रहे हैं वो भी आप किसी ना किसी तरीके से अपने किसी काम पे लगा लोगे, उसमें भी कोई भी भरोसा नहीं है। बट यही चीज़ है, और जो भी फंड्स अभी तक यहाँ पर वजीरेक्स ने यहाँ पर यूज़ की है वो यूज़र्स के फंड्स ही ज़्यादातर उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, अगर कॉइन स्विच को देना हो, अपने डेक्स बनाना हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने यूज़र्स को यहाँ पर यूज़ किया है, यूज़र्स के पैसे को लिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो फंड्स है वो रिकवर होने में अगर टाइम भी लगती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना कि आप जो पैसे लोगों का यूज़ करते हो, लोगों के जो पैसे आपके पास है, मतलब किसके अथॉरिटी से, किसके परमिशन से आप लोगों के पैसे यूज़ कर लेते हो विदाउट आस्किंग ए सिंगल पर्सन कि क्या हम आपके पैसे ले सकते हैं या नहीं। और मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर लोग बात क्यों नहीं कर रहे। वजीरेक्स एज ए एक्सचेंज पहले तो उसने स्कैम किया है WRX टोकन से। WRX टोकन इज ए बिगेस्ट स्कैम इन इंडियन क्रिप्टो हिस्ट्री। अगर आप देखोगे 149 रुपीज़ से लेके ये अगर 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ के आसपास आ सकता है तो इससे बड़ा क्या स्कैम हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो WRX ये वजीरेक्स वालों का खुद का नेटिव टोकन था। इस टोकन से कम उन्होंने मिलियंस में पैसे कमाए होंगे क्योंकि एक स्कैम ही था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए थे और इन्होंने एक अच्छा खासा पैसे इस स्कैम से भी बनाया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एज ए एक्सचेंज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज था जहाँ पे ट्रेडिंग फीस से, लिस्टिंग से बहुत अच्छा खासा पैसे उन्होंने ली होगी। तो ये पैसे गए कहाँ एग्जैक्टली? ये पैसे अभी अगर आप यूज़ नहीं करोगे, यूज़र्स के फंड से ही अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग वजीरेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी जो डेक्स लेके आ रहे हैं, डेक्स में जो पैसा है वो यूज़र्स के पैसे ही लगे हुए हैं, निश्चल अपने पॉकेट से नहीं लगा रहा है। उसके पास अभी इस टाइम पे लोगों के पैसे हैं तो वो जैसे चाहे वैसे लोगों के पैसे को भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है वजीरेक्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए। देन यहाँ पर मैं इस चीज़ को ना यहाँ पर सपोर्ट भी करता हूँ एंड आई विश कि दिल्ली का जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए और निश्चल को एंड बाकी वजीरेक्स टीम को ये आंसर देनी चाहिए कि विदाउट द यूज़र्स कंसेंट, हम जो यूज़र्स हैं, हमारे जो फंड्स आपके एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, हमारे कंसेंट्स के बिना आप कैसे करके यूज़र्स के फंड्स को यूज़ कर सकते हो। आपको डेक्स बनानी है, यूज़र्स को आपने मिल्क कर लिया। अगर आपको लीगल बैटल करनी है, इन दैट केस भी आपने पैसे यूज़र्स के ले लिए। तो मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो यही चीज़ मैं भी पर्सनली याद रखूँगा। और बाकी निश्चल का जो डेक्स निकल के आ रहा है उस डेक्स को तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करूँगा। बाकी
कोई अगर और यूज़ कर रहा है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और मेरे हिसाब से बहुत लोग समझदार भी है, कोई भी ऐसे नहीं होगा जो वापस जाके अपने यहाँ पर पैसे डुबाना चाहेगा, जो डेक्स आएगा या फिर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर, ठीक है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखना, मेरा जो थॉट्स था, ओपिनियन था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो BTC की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 1,03,000 के आसपास प्राइस BTC का अभी इस टाइम पे चल रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड द प्राइस ऑफ BTC हैज़ हॉल्ट 102K का जो जोन है, इसी जोन पे प्राइस ने अपना सपोर्ट को सस्टेन भी किया है। इफ़ वी टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन 101K के आसपास, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल जाए। एज लॉन्ग एज BTC इज कंसोलिडेटिंग अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो BTC को लेकर मैं ना ही बेयरिश हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स में अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स आर इन रेड जोन। इसके पीछे रीज़न ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके पीछे रीज़न बस यही है बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है। डोमिनेंस पे हमें सडनली एक स्पाइक देखने को मिला था, दैट्स वाई हमें बाकी ऑल्ट्स में भी थोड़ा फॉल देखने को मिला है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।